बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जन्म से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि अगर आप लोग YouTube पे वीडियो को रैंक करना चाह रहे हैं 2018 में, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं कि हम वीडियो की SEO क्यों करें। सबसे पहले आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप लोग जब वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो सर्च में नहीं आती। आप लोगों की जब वीडियो सर्च में नहीं आती तो आप लोगों को व्यूज़ नहीं मिलते और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं और फिर आप लोग काम जो है वो बंद कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को 12 टिप्स इंशाल्लाह ऐसी बताऊंगा, मुफीद टिप्स, जो 2018 में आप लोगों की वीडियो को रैंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, मेन चीज़, कीवर्ड। मैंने तकरीबन 7-8 वीडियो कीवर्ड पे बना चुका हूँ, लेकिन लोगों को अभी तक कीवर्ड का पता नहीं चला। शायद मेरे बताने का तरीका गलत है या लोगों के समझने का तरीका जो है वो गलत है। कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे आप देखें तो जिस तरह मैं सर्च करता हूँ, लाइक कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, यहाँ पे YouTube SEO, USB या हाउ टू रिपेयर USB या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑन YouTube, तो ये सारे जितने नीचे कीवर्ड आ रहे हैं, ये सारे सजेशन जो आ रहे हैं, ये सारे कीवर्ड हैं। लोग ये वाले कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग इन कीवर्ड को यूज़ करें अपनी वीडियोस में और प्रॉपर जो है वो कीवर्ड यूज़ करें। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों का टाइटल ही नहीं ठीक होता, कोई कीवर्ड यूज़ नहीं होता, उनको पता नहीं होता प्रॉपर के लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं। कीवर्ड का आपको लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वो चीज़ होती है जो लोग आके यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल पे, क्योंकि यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है और गूगल भी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट में आप जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करें, शॉर्ट कीवर्ड पे काम ना करें। जैसे मेक मनी ऑनलाइन, अब इसको टारगेट करना ना स्टार्ट कर दें आप। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फेसबुक, उसके पहले डिफरेंट पार्ट को जो है वो टारगेट करें, उसके बाद जो है आप लोग शॉर्ट को टारगेट करें। तो यही मेरा एक मशवरा है कि सबसे मेन चीज़ आप प्रॉपर कीवर्ड का यूज़ करें अगर आप लोग अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं यूट्यूब SEO में। क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे होंगे, आप लोग प्रॉपर जो है अपना कीवर्ड जो है टारगेट करेंगे तो फिर आप लोगों की वीडियो जो है उसका चांस है कि वो ऊपर आएगी। अगर आप लोगों का कीवर्ड ही रॉन्ग होगा तो फिर आप लोग जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। दूसरी मेरी टिप ये है कि आप लोग अपनी वीडियो में कंपटीटर के टैग्स यूज़ करें। अब कंपटीटर के टैग्स किस तरह यूज़ करने हैं, मैं आप लोगों को पहले भी 3-4 एक्सटेंशन बता चुका हूं कि विड IQ को यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब बडी को यूज़ कर सकते हैं, हार्ट बीट को यूज़ कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाके आप लोग कंपटीटर के जो है वो टैग्स दे सकते हैं और उनको फिर आप लोग अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग भी अपनी वीडियो से रिलेटेड जो है मिलते जुलते टैग यूज़ करें। ये ना हो कि आप लोग कंप्यूटर की टैग यूज़ कर रहे हैं, उसने अब टैग्स में कुछ और लिखा हो, आपकी वीडियोस कुछ और हो, तो फिर इस तरह जो है आप लोग जो है वो अच्छा रिजल्ट जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे, आपकी वीडियो जो है वो रैंक नहीं होगी। उसके बाद तीसरी टिप ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी भी चैनल की वीडियो प्ले करते हैं तो साइड पे उसी चैनल की सारी वीडियो आ रही होती हैं। तो ये किस तरह आती हैं, तो आप लोगों ने अपने चैनल का नाम जो है वो टैग्स में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि आप लोगों की एक वीडियो देखी जाएगी, उसके बाद दूसरी भी आप लोगों की वीडियो देखी जाएगी, तो आप लोगों के चैनल के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप YouTube को पता चलेगा कि लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसकी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो वो आप लोगों की हेल्प करेगा आपके चैनल को ग्रो करने में, आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलेंगे और आपकी रैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी। तो कोशिश करें अपना चैनल का नाम जो भी है, आपके चैनल का नाम, जिस तरह मेरा चैनल का नाम है तैमूर परदेसी, तो टैग्स में लाजमी यूज़ करता हूँ तैमूर परदेसी। इसी तरह आप लोगों ने भी अपने चैनल का नाम जो है वो टैग्स में लाजमी यूज़ करना है। ये ना हो कि अब आप 10-15 मरतबा यूज़ करें, सिर्फ एक बार आप लोगों ने हर वीडियो में टैग्स में अपने चैनल का नाम जो है वो लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद चौथी टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दूंगा कि आप लोग समझ नहीं आती कि हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है, तो आप लोग जब देखें कि आप लोग एक कीवर्ड सर्च करते हैं, जो टॉप की वीडियोस आ रही होती हैं, आप लोग उनके टाइटल जो है वो अपने टैग्स में यूज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं कि पूरा टाइटल या आप 200 वर्ड या 150 वर्ड या 70 वर्ड्स का टाइटल जो है कॉपी पेस्ट जो है वो टैग्स में कर दें।
आप लोग कोशिश करें उसका मेन कीवर्ड और उसके साथ हेल्पिंग जो उसने वर्ड यूज़ किया होता है उसको कॉपी करें और उसको अपने टैग्स में यूज़ करें। ये ना हो कि आप लोग पूरा टाइटल जो है उसका यूज़ करें। तो उसके हेल्पिंग की आप लोग देखते जाएं, जितने आपको रैंक मिल रही हैं, स्टार्ट पे 10 आ रही हैं, तो उनमें से 5 के जो आपको टाइटल हैं बेहतर कीवर्ड और उसके बाद बेहतर जो है हेल्पिंग वर्ड, वो आप लोग कॉपी करें और अपने टैग्स में उसको पेस्ट करें। इससे आपकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब को पता चलेगा कि ये भी इससे रिलेटेड वीडियो है, तो आप लोगों की वीडियो को बूस्ट करेगा। उसके बाद जो 5वीं टिप है वो ये है कि आप लोगों की वीडियो पे इंगेजमेंट क्या है। इंगेजमेंट से मुराद कि आप लोगों की वीडियो के शेयर कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं और इसी तरह सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइबर तो फिर मिलते जाते हैं जब आप लोगों की वीडियो रैंक हो जाती है, तो आप यूट्यूब देखते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं। लाइक की बेस पे आपकी वीडियोस को ऊपर लेके आता है और कमेंट्स और शेयर जितने ज़्यादा होते हैं तो यूट्यूब फिर उसको खुद ब खुद ही ऊपर लाना शुरू कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि इस वीडियो को जो है वो लोग लाइक कर रहे हैं, तो वो आप लोगों की वीडियो को खुद ब रिकमेंडेड में लाना स्टार्ट कर जाता है। और यूट्यूब के जब होम पेज पे आ जाए, लोगों को वो जो रिकमेंड करना स्टार्ट कर जाए, तो आपकी वीडियो रैंक हो जाती है और इसी तरह आपकी वीडियो को बूस्ट मिलता है और वो वायरल भी हो जाती है। तो ये लाजमी चीज़ करें कि आप लोग वीडियो अच्छी बनाएंगे तो लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे और शेयर आएंगे। जब वीडियो अच्छी नहीं होगी तो फिर आप लोगों के ना लाइक्स आएंगे, ना शेयर और ना कमेंट्स। कोशिश करें अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छा मटेरियल जो है वो अपने सब्सक्राइबर को दें। उसके बाद जो 6ठी टिप है वो है प्रॉपर टैग। अब प्रॉपर टैग से क्या मुराद, मैं अक्सर अभी चैनल पिछले दिनों में रिव्यू कर रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने काम अच्छा करते हैं लेकिन उनके टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल ठीक नहीं होता। टैग्स में क्या मतलब कि जिस तरह अब मेरी वीडियो है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, अब मैं इसी में आपको फ्रॉम फेसबुक को टारगेट करना स्टार्ट कर दूंगा, फ्रॉम वेबसाइट, और ये सारी खिचड़ी बना दूंगा। हालांकि वो मेरे लिहाज से कीवर्ड और टैग्स ठीक होंगे, कैसे कि वेबसाइट से कैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से, लेकिन मेरा मेन टॉपिक है कि यूट्यूब से आपने किस तरह कमाना है। तो मैं उसी से रिलेटेड जो है अपने टैग्स जो है वो भी रखूँगा कि हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, विद यूट्यूब, यूट्यूब मेकिंग मनी, इस तरह के टैग्स यूज़ करूँगा। लोगों को मैंने देखा है कि वो टैग्स, उनका टॉपिक और होता है और टैग्स उन्होंने सारे और यूज़ किए होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लोग भी चेक करें। आप लोगों के मैंने टैग देखे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसी तरह किए, सारे चैनलों के नाम जो है वो कॉपी करके अपने टैग्स में यूज़ किए होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग किसी के चैनल का अगर नाम यूज़ करते हैं तो आप लोगों की वीडियो पे ईजीली कॉपीराइट स्ट्राइक और टेक डाउन नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचें कि दूसरों के कॉपी करके पेस्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं लगता कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आपकी वीडियो किस से रिलेटेड है और आप लोगों ने टैग जो है वो किस किस्म के लगाए हैं। तो इस गलती से बचें और इसको प्रॉपर ठीक करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी रैंकिंग मिलेगी, आप लोगों के व्यूज़ आएंगे। टैग्स प्रॉपर यूज़ करें, लेकिन यह है कि अब जिस तरह यूट्यूब का टॉपिक है मेक मनी है, तो फिर मेक मनी ऑनलाइन को मैं यूज़ कर सकता हूँ कि मेक मनी ऑनलाइन। आगे मैंने ये नहीं विद वेबसाइट कहा, क्योंकि एक मेन टॉपिक मेक मनी ऑनलाइन, उसके अंदर सब टॉपिक को मैं टारगेट कर रहा हूँ मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। तो फिर मैं उससे रिलेटेड लिखता जाऊंगा और उसके जो ब्रॉड होंगे 2 मेन टॉपिक का वो जो है वो टारगेट कर सकता हूं। उसमें ये नहीं कि मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दूं, वेबसाइट बनाने का तरीके के टैग्स लगा दूं, ये सारी गलत है। या हर चीज़ के टैग लगा दूं, यूट्यूब को पता ही ना चले कि ये वीडियो है किस टॉपिक के बारे में। ये गलती आप लोगों की है, इस गलती से लाजमी बचें। तो 7वें नंबर पे जो मेरी टिप है वो है टाइटल। टाइटल बहुत ही मेन चीज़ है आपके CTR में। CTR क्या चीज़ होता है? क्लिक थ्रू रेट। जितना क्लिक थ्रू रेट आप लोगों का ज़्यादा होता जाएगा, आप लोगों की वीडियो जो है वो रैंक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देगी। उसकी क्या वजह है कि आप लोगों का टाइटल ही उसमें जान नहीं होती। ज़्यादा लोग, अगर आप लोग प्रॉपर इंग्लिश वर्क पे काम कर रहे हैं, जिस तरह आपका इंग्लिश कोई कंटेंट है या उर्दू में भी हो, उर्दू में लाइक जिस तरह हम रोमन उर्दू रखते हैं उसमें तो टाइटल का इतना कमाल नहीं होता, लेकिन उसमें थंबनेल का ज़्यादा कमाल होता है, वो भी बताता हूँ। टाइटल अगर आप लोग प्रॉपर एक इंग्लिश कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपका टाइटल होता है। लोग टाइटल को पढ़ते हैं या थंबनेल, 2 चीज़ें, वो तीसरी चीज़ नहीं देखते वीडियो को देखने के लिए। तो आपका टाइटल उसमें जान होनी चाहिए, कैची होना चाहिए, इस तरह का टाइटल हो कि लोग लाजमी क्लिक करें, उस पर देखें कि इस टाइटल के, जिस तरह मैं अब लिखता हूँ 7 वे टू मेक मनी ऑनलाइन,
इस तरह आप लोग उसके आगे ब्रैकेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सिंबल यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा उसको जान डालें टाइटल के अंदर। ये ना हो कि टाइटल अब मैं जिस तरह लिखूँ मेक मनी ऑनलाइन, अब ये क्या टाइटल, जब 7 वेज या इस तरह के वर्ड यूज़ करूँगा, टॉप वेज, बेस्ट वेज, तो ये टाइटल बहुत अच्छा होता है दूसरों की निस्बत के सिंपल लिखा हो। तो उसके अंदर आप लोग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से एक टाइटल जो है उसका सैम्पल बनाएं और उसको अपनी हर वीडियोज़ में यूज़ करें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। तो जो मेरी 8वीं टिप्स है वो है थंबनेल। थंबनेल आप लोग प्रोफेशनल क्रिएट करें, हमेशा ऐसे कलर यूज़ करें जो यूज़र को देखने में, पढ़ने में आसानी हो। अब थंबनेल अगर आप लोगों की लिखने वाली नहीं है तो फिर आप लोगों की ऐसी कैची थंबनेल हो कि देखने वाला लाजमी क्लिक करे। ये थंबनेल भी सीटीआर में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है कि जब आप लोगों की वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, उसका सीटीआर क्लिक थ्रू रेट हाई होगा तो आपकी रैंकिंग में इजाफा होगा। टाइटल और थंबनेल मेन चीज़ें हैं, आपका सीटीआर जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। थंबनेल में हमेशा कलर जो है वो अच्छे यूज़ करें और 30 या 35 वर्ड, इससे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ ना करें। मैंने अक्सर लोगों की गलती ये देखी है कि वो टाइटल में बहुत ज़्यादा, थंबनेल में इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि पता ही नहीं चलता ये थंबनेल है या कोई स्टोरी लिखी हुई है। तो कोशिश करें मेन पॉइंट और लोगों में तजस्सुस पैदा करें, थंबनेल पे ऐसा लिखें कि इस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में वो चीज़ होनी भी चाहिए। आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि थंबनेल इस तरह गलत ना हो कि वीडियो में वो हो ना और थंबनेल आप लोग जो है वो गलत बनाएं। और मेन चीज़ होती है कि आप लोगों का कलर और स्टाइल, ये ना हो कि आप लोगों ने लिखा बड़ा अच्छा हो लेकिन वो पढ़ने में अजीब लग रहा हो, उसके कलर और स्टाइल इतना अजीब दिया हो। सिंपल सा यूज़ करें। और आप लोगों के ये सामने मिसालें हैं, इस तरह की थंबनेल कोई भी आप लोग अच्छी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। प्रोफेशनल थंबनेल बनाएं और थंबनेल आप लोगों की सीटीआर में हमेशा जो है वो मदद अदा करती है। जो 9वें नंबर पे टिप है वो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक, मैं बता बता के थक चुका हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, थंबनेल, इन चीज़ों को ठीक करें, लेकिन लोग पता नहीं वो फिर अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वीडियो होती है उसके मुताबिक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन नहीं होती, जिस वजह से आप लोगों की वीडियो को रैंकिंग में मदद नहीं मिलती। उसकी एक मिसाल यह है कि आप लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई है तो आप लोग अपनी वीडियो के बारे में कह रहे हैं दिस वीडियो इज़ ऑसम, वेरी गुड वीडियो, वॉच यू एंड शेयर विद फ्रेंड, तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने वीडियो में क्या बताया उसको डिस्क्राइब करें। अपनी डिस्क्रिप्शन में आप 200 या 150 या 300 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से एक आप लोग पहली लाइन में अपना कीवर्ड यूज़ करें, उसके फिर सब कीवर्ड जो है उनको टारगेट करें अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर और उसको प्रॉपर तरीके से लिखें। अगर आपको लोग लिखने नहीं आती तो फिर आप लोग गूगल से लेके उसको स्पिन करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखें प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो फिर आप लोगों की रैंकिंग जो है वो बूस्ट होगी। डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखना है कि वीडियो बड़ी अच्छी है, लोगों के साथ शेयर करें, और अक्सर लोगों ने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा ही नहीं होता। और आप लोगों को बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपने सोशल लिंक्स जो है वो लाजमी ऐड करें और कुछ ओल्ड वीडियोस के लिंक भी आप लोग दें। ये आप लोगों के सामने मिसाल है, तो इस तरह की आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन का एक टेम्पलेट बना लेना है, डिफ़ॉल्ट अपलोड में जाके इसको सेव कर दें और प्रॉपर हर दफ़ा आती जाएगी, लेकिन ऊपर जो होगी वो उससे रिलेटेड आप लोगों ने दोबारा दोबारा लिखते जाना है। उसके बाद जो 10वें नंबर पे टिप है वो है कि आपकी वीडियो की लेंथ। वीडियो की लेंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूट्यूब रैंकिंग में। उसकी मेन वजह यह है कि आप लोगों की वीडियो की लेंथ अगर अच्छी होगी, आप लोग जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो रैंक देखेंगे, अब टॉपिक के हिसाब से होता है, ये ना कि आप 2 मिनट की बात है तो उसके लिए आप 10 मिनट की वीडियो बनाएं, लेकिन वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि जितनी वीडियोज़ होती हैं वो 10 मिनट से ऊपर, इनको ज़्यादा रैंकिंग जो है मदद मिलती है रैंकिंग में, क्योंकि लोग ज़्यादा देखते हैं और यूट्यूब को ज़्यादा पसंद है कि लोग ज़्यादा देखें। तो वीडियो की लेंथ को आप लोग अपने कंपटीटर की लेंथ से ज़्यादा रखें, और ये ना हो कि आप लोग वीडियो में ऐसी लेंथ रख दें खाली, लेकिन आप लोगों के टॉपिक के हिसाब से आप लोगों ने उसमें चीज़ें भी बतानी, ये ना खाली आप उसमें बोलते जाएं या कुछ करके ना दिखाएं, लेंथ को बढ़ाएं। तो ऐसे ना करें, उसमें मेन चीज़ को भी बताएं और उसको हाईलाइट करें कि ये इसमें चीज़ है, और उस हिसाब से अपनी लेंथ को ज़्यादा करें। ये ना हो कि फालतू आप लोग सॉन्ग लगा दें या कोई फ़नी वीडियो या खाली पार्ट या पिक्चर वगैरह
वगैरह, तो इस चीज़ को आप लोग गलत ना करें। तो इस चीज़ को हरगिज़ मत यूज़ करें। प्रॉपर लेंथ को बढ़ाएं कि आप लोग प्रॉपर उसमें इतना बताएं भी कि सुनने वाला जो है बोर भी ना हो और वो आपकी वीडियो को पसंद भी करे। तो 11वें नंबर पे जो टिप है कि वो आप लोग सजेशन वीडियो जो आ रही होती है, सजेस्टेड जितनी वीडियो आ रही होती है, उनमें अपनी वीडियो को किस तरह लेके आ सकते हैं। उसके लिए सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों के प्रॉपर कीवर्ड्स टैग्स में यूज़ होने चाहिए जो कि आप लोगों के कंपटीटर ने यूज़ किए हों। उसके 3-4 सेम टैग्स आप लोग कॉपी करें और आप लोगों की वीडियो और उससे रिलेटेड जितनी साइड पे आ रही हैं सजेस्टेड वीडियो, उनके टैग्स आप लोग देख लें। एक एक दो दो टैग्स उनके कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर लगाएं। उससे क्या होगा कि उनकी वीडियो प्ले होगी, साथ में इस तरह आप लोगों की भी जो वीडियो है वो सजेस्टेड में आ रही होगी और आप लोगों को जब सजेस्टेड से व्यूज़ आएंगे तो आपको वीडियो को रैंकिंग में मदद मिलेगी। और 12वीं और आखिरी टिप जो है वो है वॉच टाइम। पहले भी बता चुका हूं कि वीडियो की लेंथ को ज़्यादा करें और फिर है वॉच टाइम। वॉच टाइम से क्या मुराद कि एक वीडियो 10 मिनट की है, अगर उसको यूज़र पूरा भी नहीं देखता, 3-4 मिनट देखता है, तो मेरा जो वॉच टाइम है वो 40%, 50% तक चला जाएगा। क्योंकि वॉच टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी वीडियो रैंक होगी, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि इस वीडियो को लोग जो है पसंद कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो को रैंक किंग में मदद देता है और आप लोगों की वीडियो को वायरल होने में बड़ी मदद देता है। जितना वॉच टाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वॉच टाइम तब भी ज़्यादा होगा जब आप लोगों की वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के अंदर जान होगी, लोग उसको प्रॉपर पूरा देखेंगे। तो ये 12 टिप्स थी, इन पे आप लोग लाजमी जो है वो अमल करें। इंशाल्लाह आप लोगों की हर वीडियो जो है वो रैंक होगी। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन पे जल्दी आपको रैंकिंग नहीं मिलती, तो उसके लिए आप लोग उसके सब जो है वो कीवर्ड्स टारगेट करें। उसके बाद आप लोग मेन कीवर्ड टारगेट करें, तो इंशाल्लाह आप लोग उस कीवर्ड को भी आसानी से जो है आउट रैंक कर सकते हैं कंपटीटर की वीडियो से। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।